जय हिंद दोस्तों। चलिए, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। क्लास 10th का क्लास आप लोग का चल रहा है। चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 है आपका। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ पॉइंट्स है आपको जो कि एग्जाम में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में आपको बहुत काम देगा। देखिए पॉइंट को हम पढ़ते हैं। कहते हैं किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, उस बिंदु का अगर y अक्ष से दूरी है तो उस बिंदु का x निर्देशांक जो होगा वो क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। ये आपको पूछता है। x निर्देशांक को क्या कहते हैं बाबू? भुज। इस लाइन को भूल जाइए आप, इतना तो याद होगा। x निर्देशांक को क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु के x से दूरी, उस बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है? कोटि। यानी भैया x के निर्देशांक है तो भुज, y के निर्देशांक है तो उसे क्या कहेंगे? कोटि। ये बात आपको समझ में आ रहा है? यानी भुज को क्या कहते हैं इंग्लिश में? एब्सिका, और कोटि को ऑर्डिनेट। ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा पूछा जाता है 1 नंबर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बार बार मैं आपको बता रहा, x के निर्देशांक को भुज कहेंगे, y के निर्देशांक को कोटि। आगे देखिए, अगर x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो क्या होगा? x और 0। आपका 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन में ये दोनों आपका आएगा। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिए। x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होगा तो क्या होगा? x और 0 होगा, और y अक्ष पे होगा तो 0 और y। क्यों? देखिए आपको पता है कि भैया बिंदु जो होते हैं वो कौन होते हैं? x और y। तो देखिए यहां पे बोला x अक्ष, तो x अक्ष पर x आएगा, पर y क्या हो जाएगा? 0, है ना ये। और यहां पे देखिए y अक्ष पर, तो y कहां होता है? इधर होता है, तो y का y, x क्या हो जाएगा? 0। तो आप लोग को समझ आ गया होगा। y अक्ष पे रहेगा तो 0y, x अक्ष पर रहेगा तो x क्या हो? x और 0। समझ गए आप लोग? तो चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बाबू? x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें। अभी मैंने आपको तुरंत बताया था, x अक्ष पर बिंदु पूछे तो क्या हो जाएगा बाबू? x और 0, है ना। x अक्ष की बात करें, अगर y की बात करता है तो 0 और y। एक एक पॉइंट ध्यान समझिए। जो इतना इतना को क्या कर रहा है? समदूरस्थ। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं बाबू p बराबर x और 0। इसको मान लेते हैं a बराबर 2 - 5, और इसको मान लेते हैं बाबू एंड b बराबर -2 और 9। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? देखिए आपके पास बिंदु है a b और ये p मान लीजिए, तो ये AP और PB दोनों आपस में क्या हो? बराबर। यानी AP बराबर क्या होना चाहिए? PB। यानी ये जो P बिंदु है, P बिंदु, ये इसको और इसको दोनों को समदूरस्थ कर रहा है। यानी दोनों को, कहने का मतलब सीधा समझिए कि दोनों को इक्वल कर रहा है। ठीक है, समदूरस्थ कर रहा है, इस चीज को शो करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? P को A के साथ और P को B के साथ, तो PA बराबर आपका क्या हो जाएगा बाबू? PB। दोनों को समदूरस्थ करना है। ठीक है, यानी P A के साथ जाएगा और P फिर B के साथ जाएगा, तो यहां से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला आपको पता है, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी वही हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहीं पे हम क्या करते हैं? रूट को बराबर में, रूट को रूट से क्या करते हैं? खत्म। या दूसरा ऑप्शन, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट रूट बराबर में बराबर बराबर साफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए x2 क्या लेना है? पहले p। देखिए यहां पे लिख लेते हैं, p का मान क्या है? x और 0, और a का मान क्या है बाबू? आपका 2 और -5। तो देखिए पहले वाले को xy ये हो जाता है, और ये भी xy। पहले p आ रहा है तो ये दोनों 1, और दूसरे पे आ रहा है तो ये दोनों 2। चलिए x2 का वैल्यू कितना है आपका? x2 का वैल्यू देखिए 2, x1 का मान x है, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए कितना है? -5, -5 - y1 का मान 0, इसका होल स्क्वायर। अब बराबर इसकी बात करते हैं PB की। ठीक है, तो चलिए PB की बात करते हैं। का मान हो गया, उसके बाद B का मान रखेंगे। B का मान क्या बाबू? यहाँ -2 और 9।
तो बी का मान आपका ये रहा है ना, -2 और 9। तो आपको पता है एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, पहला आया तो 1 1, दूसरी बार आया तो 2 2। तो चलिए यहाँ पे भी शुरू करते हैं। x2 का मान कितना हो जाएगा, -2 बाबू, और x1 का मान x, इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान देखिए 9 है, और y1 का मान 0, इस पूरे का होल स्क्वायर। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, साथ साथ देखिए a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2, a का मान 2 है, इंटू b का मान x, 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी x का सीधा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बाबू एक्स स्क्वायर, प्लस -5 माइनस 0, तो डायरेक्ट -5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर से आ गया। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2, a का मान बाबू -2, अब b का मान x हो गया, प्लस b स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 9 में से 0 गया 9, तो 9 का होल स्क्वायर। यहां तक आप लोग को दिक्कत है? अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला पे उतारना है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x, प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस -5 का स्क्वायर कीजिएगा 25। अब आइए 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2 दूनी 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 नमा 81। चलिए अब सबको उधर से उठा के इधर ले आते हैं, 4 है। अब देखिए तो एक काम कीजिए, 4 प्लस में है, 25 भी प्लस में है, इधर है ना, तो 25 4 कितना हो जाएगा बाबू, 29। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए -4x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, अब इधर भी देखिए 81 4 85 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब सबको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उधर फेंक देते हैं, ठीक है, संख्या संख्या में चल जाएगा। अब देखिए -4x है, -4x प्लस 4x है, इधर आएगा तो -4x, प्लस उसके बाद एक्स स्क्वायर, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 85, और ये देखिए 29 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए -4x माइनस 8x, प्लस में माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म, बराबर 85 में आपका 29 जाएगा, हो जाएगा 85 में 29 जाएगा 56। अब यहाँ पे देखिए -8 गुना में, उधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर 56 माइनस 8, तो 8 सती कितना हो जाएगा बाबू, 56 माइनस 7, क्योंकि माइनस है, तो x का मान कितना आया, 7। समझ गए आप लोग? माना था x अक्ष पर बिंदु जो माना था आपने, क्या माना था यहाँ पे देखिए x0, तो x का मान क्या आ गया यहाँ पर, -7 आ गया, तो -7 और 0 जो कि क्या कर रहे हैं, इन दोनों को समदूरस्थ करते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जो 2 -5 और -2 और 9 के समदूरस्थ हैं, चलिए यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले क्वेश्चन में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, ठीक है, और ये जो 7 से लेके आपका 10 तक क्वेश्चन है बाबू, टोटल वीबीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इससे एक नंबर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, y का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए बिंदु P इतना है और Q इतना है, और इसके बीच की दूरी 10 है। इस दोनों के बीच की दूरी का मात्रा कितना है, 10 है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए तो PQ स्क्वायर बराबर कितना दिया आपको, 10, यानी इस दोनों की दूरी बराबर आपको कितनी दी है, 10। P का मान आपको पता है 2 - 3, और Q का मान पता है 10 और Y, तो यहां से आपको सिर्फ Y का मान निकलेगा। अब देखिए PQ बराबर 10 है, यानी PQ बराबर क्या होगा फॉर्मूला आपका, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, बराबर कितना दिया हुआ है, दोनों का मात्रक 10। ये देखिए वर्गमूल है, उधर जाएगा तो स्क्वायर में बदलता, ध्यान रखिएगा, वर्गमूल उधर जाएगा तो स्क्वायर में। अब यहाँ से x2 x1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आपका x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये भी हो गया y, ये 1 1 और ये 2 2। तो देखिए फॉर्मूला पे आता है, रूट को हमने उधर भेज दिया, स्क्वायर में हो जाएगा। तो देखिए x2 का मान कितना है, 10 माइनस x1 का मान 2, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए कितना है बाबू, y माइनस y1 का मान -3, यानी माइनस इसका होल स्क्वायर, ठीक है।
और ये रूट को हमने उधर भेजा तो किस में बदल जाएगा, स्क्वायर में। 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए 10 में से 2 गया बाबू, कितना बच जाएगा, 8। 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 100। अब देखिए यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2, a का मान y, b का मान 3, 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 100। 64 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। चलिए इधर काम कर लेते हैं, तो y स्क्वायर प्लस 2 तिया 6y प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बराबर 100 माइनस कितना हो जाएगा, 64, क्योंकि 64 प्लस में था उधर जाएगा माइनस में। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 बराबर, इसको घटाएं कितना बचेगा, 36 बचेगा, प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस में। तो y स्क्वायर प्लस 6y बराबर 36 माइनस 9, तो y स्क्वायर प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 27। 27 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो अब क्या कीजिएगा, इसके साथ गुणनखंड विधि अपनाना पड़ेगा। चलिए आइए, यानी y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब आपको क्या करना है भैया, गुना करके 27 पर आना है, जोड़ने घटाने पर 6। तो देखिए 9 तिया 27 और 9 में से 3 जाएगा 6, आ गया। तो देखिए y स्क्वायर प्लस 9y, क्योंकि प्लस 6 बचा है ना, तो प्लस में 9 लेंगे माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। 9 तिया 27 और 9 में से 3 जाएगा 6। चलिए मैंने क्या बोला, इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो y को हम कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस 9, यहाँ माइनस है तो माइनस, y आपने ले रखा है तो सिर्फ क्या बचेगा, 3। उसके बाद इसी को आप लोग को क्या करना है, दोबारा लिख देना, y प्लस 9 बराबर 0। अब इसको साथ कर लीजिए, यानी y माइनस 3 और y प्लस 9 बराबर 0। तो यहां से आपका 2 मान निकल जाता है, y माइनस 3 बराबर 0, y प्लस 9 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा प्लस में, आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो आपका y का जो वैल्यू होगा किसमें होगा, ये वाला होगा, यानी y का मान कितना आया, 3। समझ गए आप लोग, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका 2 क्वेश्चन बचा है, ठीक है। और वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।